तो आज हम करने वाले हैं मार्केट के दो टॉप रेटेड गारमेंट स्टीमर्स का कंपैरिजन। पहले तो हमने लिया है हैमिल्टन बीच का ड्यूरोथॉन गारमेंट स्टीमर, जो एक्चुअली एक 3-in-1 गारमेंट स्टीमर है, और फिलिप्स का 5000 सीरीज़ गारमेंट स्टीमर। सो 5020 और 5030 दोनों सेम सीरीज़ में आते हैं। तो इन दोनों को हम कंपेयर करके देखने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा बेटर होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले तो हम कंपैरिजन चार्ट को ही देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। पहला तो है सोल प्लेट, जहां हैमिल्टन बीच में आपको पेटेंटेड ड्यूरोथॉन कोटेड सोल प्लेट मिलेगा जिसमें 69 स्टीम होल्स है। फिलिप्स में आपको रेगुलर सेरामिक कोटेड सोल प्लेट मिलेगा जिसमें 7 स्टीम होल्स है। पावर की अगर बात करें तो हैमिल्टन बीच 1700 वॉट का है और फिलिप्स 1400 वॉट का है। तो यहाँ पे भी हैमिल्टन बीच का पावर ज़्यादा है। वारंटी जनरली मैं कंपेयर नहीं करता क्योंकि सारे ही गारमेंट स्टीमर्स के साथ आपको 2 साल की वारंटी मिलती है, पर यहाँ आपको हैमिल्टन बीच के साथ 2 साल की वारंटी तो मिल ही रही है, प्लस 10 ईयर्स की आपको सोल प्लेट पे वारंटी मिल रहा है। तो क्योंकि ये ड्यूरोथॉन कोटेड सोल प्लेट है जो आपके रेगुलर सोल प्लेट से 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपको उस पर 10 साल का वारंटी भी दे रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब आप अगर फिलिप्स का देखें तो वहाँ पे आपको रेगुलर 2 साल का ही वारंटी मिल रहा है। स्टीम के पावर के बारे में बात करें तो हैमिल्टन बीच में 28 ग्राम्स पर मिनट ये स्टीम देता है और फिलिप्स में आपको 24 ग्राम्स पर मिनट स्टीम मिलेगा। तो यहाँ पे भी हैमिल्टन बीच का स्टीम का पावर ज़्यादा है। वाटर टैंक आपको हैमिल्टन बीच में 300 ml का डिटैचेबल वाटर टैंक मिलता है और फिलिप्स के साथ आपको 120 ml का एक बॉटल मिलेगा और 200 ml का दूसरा बॉटल मिलेगा। तो 2 बॉटल मिलते हैं। तो यहाँ पे भी हैमिल्टन बीच का बड़ा वाटर टैंक है। हीट अप टाइम और रन टाइम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ हैमिल्टन बीच 45 सेकेंड्स लेता है हीट अप होने के लिए। तो हीट अप होने के बाद आप बटन दबाइए और आयनिंग कीजिए और एक बार आप ऑन करेंगे तो ये 20 मिनट से 27 मिनट्स तक चलेगा। अगर आप फिलिप्स के साथ कंपेयर करें तो वो 35 सेकेंड्स में रेडी हो जाता है। तो 10 सेकेंड का डिफरेंस है, पर 10 से 15 मिनट चलेगा। डिपेंड करता है कि आप इसको इको मोड में यूज़ कर रहे हैं या मैक्स मोड में यूज़ कर रहे हैं। तो अब एक मेजर रीज़न ये 10 सेकेंड ज़्यादा क्यों लेता है, क्योंकि हैमिल्टन बीच का जो सोल प्लेट है वो फिलिप्स वाले से दुगना है। अब बात करते हैं इनके मेन डिफरेंसेस के बारे में। तो यहाँ सोल प्लेट इनका मेन डिफरेंस है, इनका जो स्टीम प्लेट है, तो इसके बारे में बात करते हैं। पहले तो ये जो सोल प्लेट है ये बहुत ही बड़ा है और इसमें 69 होल्स है। अगर आप इसको ध्यान से देखें पास से तो 69 होल्स है यहाँ पे। तो इन सारे होल्स में से स्टीम निकलता है। तो क्योंकि ये सारे 69 होल्स में से स्टीम आ रहा है तो इवनली पूरा का पूरा प्लेट भी गर्म हो रहा है और जैसे ही आप किसी कपड़े पे इस पे लगाएं और ऐसे जैसे ही आप एक बार करें उसी समय एक ही बारी में कपड़ा आपका आयन हो जाता है। और बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ आप बिना पानी या पानी के साथ सारे मोड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आप बिना स्टीम इसको एक रेगुलर आयन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और स्टीम के साथ आप इसको एक गारमेंट स्टीमर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको कंपेयर करें फिलिप्स के साथ तो फिलिप्स में छोटा सोल प्लेट है। अब यहाँ भी आप बिना पानी के इसको यूज़ कर सकते हैं, पर इसका हीटिंग प्लेट इतना गर्म नहीं होता, तो बिना स्टीम के ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अब बात करते हैं हीटिंग मोड का। अगर आप हैमिल्टन बीच को देखें तो आपको एक स्मार्ट LED पैनल मिलता है जो एक 1 टच डिजिटल मोड सेलेक्टर है। तो आप इसको एक बार दबाएं तो ये हाई पे जाएगा, दूसरी बार दबाएं तो मीडियम पे जाएगा, तीसरी बार दबाएं तो डेलिकेट पे जाएगा और एक और बार दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक डिजिटल डिस्प्ले है। तो आपको ये बस प्रेस करना है, पुश करना है और ये चालू हो जाता है। अब जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो 45 सेकेंड्स लगेगा इसको गर्म होने में। गर्म होने के बाद आप बस इस बटन को एक बार दबाएं और दबाते ही इसमें से स्टीम आना चालू हो जाएगा और आप आयन कर सकते हो। तो यहाँ जो स्पेशल चीज़ है वो ये है कि आपको ये दबा के रखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार दबाया चालू हो गया, दूसरी बार दबाया बंद हो जाएगा, स्टीम आना बंद हो जाएगा। तो अब क्योंकि ये ऑन हो चुका, अब
मैं इसको आराम से एक ट्रेडिशनल आयन की तरह यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि इसका हैंडल भी ऐसा ही है। आप आराम से इसको एक रेगुलर आयन बॉक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्लेट बहुत ही इफ़ेक्टिव है और आराम से बिना स्टीम के भी काम करता है। तो आप अपने फॉर्मल कपड़ों को भी इसमें आयन कर सकते हैं। अब जो फ़िलिप्स है उसमें भी ड्राई आयनिंग का ऑप्शन है। अगर आप बिना पानी इसको यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, बट इसका प्लेट बहुत छोटा है और हैमिल्टन बीच के जितना गर्म नहीं होता। अब फ़िलिप्स का हीटिंग मोड अगर आप देखें तो आपको 2 मोड मिलते हैं, इको और मैक्स। तो जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑन बटन है, आप ये बटन दबाएंगे तो इको पे जाएगा, दूसरा दोबारा दबाएंगे तो मैक्स पे जाएगा। बट एक प्रॉब्लम जो मुझे इसमें लगता है कि मुझे ये बटन, जो तीसरा बटन है, इसको दबा के रखना पड़ेगा तभी स्टीम निकलेगा। जैसे ही मैंने इसको छोड़ दिया स्टीम बंद हो जाएगा। तो अगर मुझे आयन करना है तो ये बहुत ही लंबा आयन बॉक्स है, तो अब मैं हर बार इस एंगल में इसको पकड़ना है और मुझे ये भी दबाना है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और दूसरा, इसका बैलेंस इतना खास नहीं है क्योंकि इतना लंबा है, तो जब आप इसको आयन करते हैं तो वेट थोड़ा आगे को ज़्यादा जाता है, तो हर बार आपके हाथ में थोड़ा सा दर्द होने का प्रॉब्लम है अगर आप ज़्यादा देर इसको यूज़ करेंगे। तो डिज़ाइन वाइज मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन करना चाहता हूँ तो मुझे इसका डिज़ाइन ज़्यादा बेटर लगता है।